तो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए आज की ये क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम, कुछ फलों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ की, ये क्लास दोनों एग्जाम के लिए सफिशेंट रहने वाली है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इस क्लास के नोट्स आप साथ ही साथ बनाते जाना। और हाँ, देखिए अगर आप स्टैटिक जीके के और यूपी जीके के नोट्स एक सीक्वेंस वे में बनाना चाहते हैं और कम से कम समय में बनाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें मनुष्य की, कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। नेक्स्ट है मेढक। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिस टिग्रीना। राना टिग्रिस टिग्रीना। ओके, नेक्स्ट है बिल्ली। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। देखिए इस टॉपिक का कभी कभार यूज हो जाता है रीजनिंग में भी, जो क्लासिफिकेशन वाला आता है ना, उस क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है ना, उसमें इसका यूज हो जाता है। सादृश्यता परीक्षण वाले में यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे आपसे प्रश्न देगा मनुष्य का संबंध है होमो सेपियंस से, तो मेढक का संबंध किससे होगा, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है छिपकली, सॉरी चूहा। चूहे का वैज्ञानिक नाम है रेटस। क्या है? रेटस। नेक्स्ट है छिपकली। छिपकली का वैज्ञानिक नाम है लेकर्टिलिया। लेकर्टिलिया। ओके, उसके बाद है गाय। गाय का है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। नेक्स्ट है भैंस। भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बुबालस बुबालिस। बुबालस बुबालिस। उसके बाद है कुत्ता। कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है कैनिन ल्यूपस फेमिलियरिस। कैनिस ल्यूपस फेमिलियरिस। उसके बाद है बकरी। बकरी का है कैप्रा एगिग्रस। एग्री नहीं है ये, कैप्रा एगिग्रस हिरकस। ठीक है, उसके बाद है भेड़। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओबिच अराइज। ओबिच अराइज। और शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथ्रोलियो। सॉरी पैंथ्रालियो। क्या है? पैंथ्रालियो। इसके बाद है चीता और बाघ। देखिए चीता का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एसिनोनिक्स जुबेटस, या कह सकते हैं पैंथरा पार्डुस। पैंथरा पार्डुस। ओके, बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथरा टाइग्रस। पैंथरा टाइग्रस बाघ का। ओके, उसके बाद है ऊंट और खरगोश। ऊंट खरगोश बालू। देखिए ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैमिलस ड्रोमेडेरियस। कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ये सभी इंग्लिश नाम है, मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट होगी मुझे भी और आपको भी। ठीक है, उसके बाद है खरगोश। खरगोश का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओरिक्टोलेगस। ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस। क्यूनिकुलस। ओके, नेक्स्ट है भालू। भालू का वैज्ञानिक नाम है उर्सूस मेटिटिमस। मेटिटिमस। उर्सूस मेटिटिमस कार्निवेर। कार्निवेरा। क्या है? कार्निवेरा। ओके, नेक्स्ट है हिरन। हिरन का वैज्ञानिक नाम है सर्वस एलाफस। सर्वस एलाफस। उसके बाद है मक्खी और मोर। देखिए मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। और मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। पावो क्रिस्टेसस। ओके, देखिए इन्हें आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाओगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, इसका पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से बना लेना, लेकिन आप एक बार इस क्लास को कंप्लीट देख लेना। ठीक है, आप कम से कम समय में स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, इसकी स्टैटिक जीके की और यूपी जीके की। ओके, उसके बाद है घोड़ा और डॉल्फिन। घोड़े का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबिलस। इक्वस कैबिलस। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लाटेनिस्टा। प्लाटेनिस्टा प्लाटेनिस्टा गंगकेटिका। गंगकेटिका। ओके, उसके बाद है आम, अंगूर और सेब। आम का जो, देखिए यहाँ तक तो ये जीवों के हमने वैज्ञानिक नाम जान लिए, अब हम कुछ फलों के वैज्ञानिक नाम जानेंगे। ठीक है, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका।
मैग्नीफेरा इंडिका। मैं आपसे बता चुका हूँ कि किस प्रकार की वैरायटी प्रश्न पूछी जा सकती है। आपको क्लासिफिकेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है, एनालॉजी में प्रश्न पूछा जा सकता है, और आपका जीके जीएस में भी तो पूछा जाएगा। नेक्स्ट है अंगूर। अंगूर का वैज्ञानिक नाम है बिटियस, बिटियस। उसके बाद है सेब। देखिए सेब, संतरा, पपीता। सेब का जो वैज्ञानिक नाम है मेलस, मेलस प्यूमिया डोमेस्टिका, मेलस प्यूमिया या डोमेस्टिका बोल सकते हैं। नेक्स्ट है संतरा। संतरा का वैज्ञानिक नाम है साइटस सीनेंसिस, साइटस सीनेंसिस। उसके बाद है पपीता। पपीते का वैज्ञानिक नाम है कैरिका पपीता, कैरिका पपीता। नेक्स्ट है अनानास। अनानास का वैज्ञानिक नाम है आननास कामोजस, आननास कामोजस। आइए नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट है नाशपाती, और नाशपाती का वैज्ञानिक नाम है पायरस क्यूमिनस, पायरस क्यूमिनस। ओके। उसके बाद है लीची। लीची का वैज्ञानिक नाम है लिंची चिनेसिस, लीची चिनेसिस। देखिए मैं आपको जितने भी ये वैज्ञानिक नाम करा रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा आप कहीं से मत पढ़ना, और ना ही आपको ज़रूरत पड़ेगी, मेरा यकीन मान लो। ओके। उसके बाद है इमली। इमली का जो वैज्ञानिक नाम है तामार इंडस इंडिका, तामार इंडस इंडिका। ओके। कैसे ऊटपटांगी नाम रख रखे हैं इनके। नेक्स्ट है चुकंदर। चुकंदर का वैज्ञानिक नाम है बीटा बल्गारिस, बीटा बल्गारिस। उसके बाद है मक्का। मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज, क्या है, जिया मेज। ओके। उसके बाद है बाजरा। बाजरा का वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम, पेनिसिटम अमेरिकी, अमेरिकोनम, अमेरिकोनम, पेनिसिटस सिटम अमेरिकोनम। ओके। नेक्स्ट है गेहूँ। गेहूँ का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिबियम, ट्रिटिकम एस्टिबियम। उसके बाद है कपास। कपास का वैज्ञानिक नाम है गेसीपियम, गेसीपियम। ओके, गेसीपियम। उसके बाद है बादाम। बादाम का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा प्रोनस, प्रोनस अमरे अर्मेनिका, प्रोनस अर्मेनिका। ये अर्मेनिका लिखा है। ओके। नेक्स्ट है कुछ और महत्वपूर्ण बच्चे हैं, ठीक है, इन्हें बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको समझ में तो आ रहा होगा, बस आपको याद करना है, बार बार रिवीजन करना है। इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक के पीछे पढ़ोगे तो शॉर्ट ट्रिक तो मैं भी नहीं बनाता, अपनी बता दूं तो, क्योंकि जितनी बार हम इन्हें याद करेंगे उतनी बार अच्छे से सेट हो जाएंगी, तो शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है धान। धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सेटिवा, ओरिजा सेटिवा। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी का वैज्ञानिक नाम है होली, होली बासिल, होली बासिल। उसके बाद धनिया। धनिया का है कोरिएंडम, कोरिएंडम सिटुवम, कोरिएंडम सिटुवम। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। तो ये रहे कुछ प्रमुख वैज्ञानिक नाम। और आई होप आपको, देखिए इसमें ऐसे तो है कुछ रीजनिंग और मैथ तो है नहीं कि आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही जो मैं आपको समझाऊं, और शॉर्ट ट्रिक के पीछे मैं खुद नहीं जाता, तो खुद नहीं जाता शॉर्ट ट्रिक को मैं खुद अप्लाई नहीं करता, तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागो। आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही आपका ये स्ट्रांग होता चला जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना, क्वेश्चन की वैरायटी बना बना कर खुद से, ठीक है, तब आपको ये अच्छे से याद होंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।